ভারতীয় নৌসেনার অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি নজর রাখব। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का ये मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। पोर्ट सेक्टर का विस्तार भी इसका ही हिस्सा है। हमारे तीसरे टर्म के पहले बड़े फैसलों में से था महाराष्ट्र के वाढवण पोर्ट को मंजूरी। 75,000 करोड़ रुपए के खर्च से इस आधुनिक पोर्ट के निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है। इससे भी महाराष्ट्र में रोजगार के हजारों नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, बहुत लंबे समय तक बॉर्डर और कोस्टलाइन से जुड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बीते 10 सालों में इसके लिए भी अभूतपूर्व काम हुआ है। 2 दिन पहले ही मुझे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इससे करगिल, लद्दाख जैसे हमारे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना, उसमें बहुत आसानी होगी, सुलभ होगी। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का लोकार्पण हुआ है। ये एलएसी तक हमारी सेना की पहुंच को आसान बना रही है। आज शिंकुल्ला टनल और जोजिना टनल जैसे अनेक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। भारत माला परियोजना से बॉर्डर एरिया में शानदार नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आज बॉर्डर के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते दशक में अपने दूर सुदूर के आइलैंड्स पर भी हमने फोकस किया है। जहां कोई भी नहीं रहता, उन आइलैंड्स की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उस आइलैंड की नई पहचान भी बनाई जा रही है, उन्हें नया नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में समुद्र तल पर भी जो समुद्री पर्वत या सी माउंट है, उनका भी नामकरण किया जा रहा है। पिछले साल भारत की पहल पर इंटरनेशनल संस्था ने 5 ऐसे स्थानों को नाम दिए हैं
हिंद महासागर में अशोक सी माउंट, हर्षवर्धन सी माउंट, राजराजा चोल सी माउंट, कल्पतरु रीज और चंद्रगुप्त रीज भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं भविष्य में असीम अंतरिक्ष और डीप सी दोनों का कितना महत्व है। इसलिए आज स्पेस और डीप सी दोनों जगह